तो ध्यान दें आप लोग सभी लोग, अंग्रेजी वर्णमाला का देखिए पार्ट 2 है। कल आप लोगों को अंग्रेजी अक्षरों का नंबर क्रम याद करवाए थे, तो नंबर क्रम याद किए थे, तो मैं आप लोगों से पूछ भी लेता हूँ। बताओ यस के नंबर पे है? मैंने बताया था यस को ऐसा बनाओगे 19वें नंबर पर है। कहे थे आर के नंबर पे है, आर को बताए थे 8 से 8 बन जाएगा तो 18वें नंबर पे हो जाएगा। फिर बताए थे टी कितने नंबर पे है? टी 20, बताओ भाई 20 नंबर पर है। 2020 मैच अभी कल ही आ रहा था, आप लोग देखे हो, इंडिया पाकिस्तान का है। तो यम बता दो, यम क्या बता रहा है? 13। यल से क्या बनेगा? 2 बनाएंगे भाई, बहुत बढ़िया से बनेगा 12। आई क्या है? आई क्या है? आई ऐसा लिखते हैं 9। तो हम लोग लगभग सभी अक्षरों को देखे थे और बहुत बढ़िया तरीके से। तो जो लोग नहीं देखे वो जाके देखें। और इसका बेनिफिट क्या होने वाला है? देखिए, हमको समय बचाना है। आप लोग को मैं 2 क्वेश्चन पहले बोर्ड पे लिख दिया क्योंकि समय का अभाव रहता है, ध्यान दें, कम समय में ज़्यादा लाभ पाओ, ये मेरा उद्देश्य है। ध्यान दो, यहाँ हमको सवाल तो लगाना ही है, लेकिन सवाल मेरा कैसा आना चाहिए? कम समय में। देखो, एक विद्यार्थी है 2 घंटे में वही सवाल लगा रहा है, एक विद्यार्थी है 1 मिनट में लगा रहा है, तो 1 मिनट वाला ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि समय रहते वो काम कर रहा है। समझ गए? तो ध्यान दो, फिलहाल कैसे लगाते सवाल को। अब बताओ, अगर नंबर नहीं में याद है तो बताओ, यच 8वें पे है, ओ 15वें पर है, यन 14 नंबर पे है, 5वें पर है, यस 19वें पे है, टी 20 पे है। अब मैंने लिख दिया, अगला भी लिखा। आई कितने पे है? बताओ 9 है। यन क्या बता रहा है? 14, ओ 15, डी 3, ए बी सी डी 4 पे है ना, टी 20 है, यस 19 है, बताओ मेरा नाम ही है। जैसे ही इतना मैंने किया, अब मैं 1 भी मिनट का देरी नहीं करूँगा, तुरंत सवाल लगेगा। कैसे? 8 है, देखो कह रहा किसी सांकेतिक भाषा में एच ओ एन ई एस टी को, ऑनेस्ट को आई एन ओ डी टी एस लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में एस टी आर आई के ई स्ट्राइक को क्या लिखेंगे? चलो एस 19 है, ये 20 है, आर 18 है, ये 9 है, डबल डंडा 11 वाला बताए थे, ये 5 है। बताओ भाई, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, चेक करो। अब बताओ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिलहाल इसको मिटाया। अब बताओ, ये 8 है वो 1 है, यानी 1 का बढ़ोतरी है। तो चलो, यस के बाद क्या आता है? यस टी। 20वें पे क्या आएगा? टी आएगा। अब टी कौने कौने ऑप्शन में है? चारों में है। बताओ, ऐसे इसको भी मिलाते रहो, समय बेकार करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो 3 ठो टी से ना शुरू हो तो वही से आंसर कर देते, मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 चीज़ सीखो, समय बचाना। अब बताओ, अब इसके बाद ये 15 पे है, ये 14 पे है, जुड़ा है कि घटा है भाई? घटा है, 1 स्थान कम हुआ है। तो यहाँ बताओ, 20 में 1 स्थान कम करोगे तो 19 पे यस आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ, टी एस सब जगह आ रहा है। 14 में 1 जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? 1 जुड़ रहा है, 1 घट रहा है। देखो भाई, यहाँ 14 या 5 है तो 4 हो गया, 19 है 20 हो गया। पैटर्न समझ गए कि नहीं? तो बताओ, यन 14 है तो ये 15 हो गया। अब की बार क्या है? आर 18 है, 18 के बाद 19 आएगा, तो ऐसे ही तो आएगा। टी डबल एस, चलो टी डबल एस सब में है। ई 5 है, 5 में 1 कम हुआ, 4 हो गया। तो चलो यहाँ पर पहुँचे हैं, आई में 1 कम करोगे तो एच आएगा भाई, एच। ठीक, तो एच टी डबल एस एच। अब ये देखो कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो और देखते हैं, और ध्यान दो। उसके बाद हम लोग 5 तक हो गया, अब 19वें, अब 1 घटेगा तो 18, अरे बढ़ रहा है, 20 हो गया है। तो बताओ भाई, अब 1 बढ़ाओ तो यल आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई, यल कहाँ आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है,
इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें तो आ रहा है। बोलो भाई, यही आंसर मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चेक कर सकते हो। ठीक, तो कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। नंबरिंग किए, हमको पैटर्न भी मालूम हो गया, एक जुड़ रहा है, हमको ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। 8 है, यहाँ 9 है, तो बताओ एक जुड़ा तो यस है, तो एक जोड़े 20 हो गया। समझ गए? तो मिलाते रहें, मिलाते भी रहें। यहाँ हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सीखो पहले, एक एक ऑप्शन भी चेक करो। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके बस एक ठो जोड़ो एक ठो घटाओ। अरे भाई, क्या करना है, अभी हमको समझना है। तो अगर नंबर नेम याद हो गया तो हमारा पूरा अंग्रेजी वर्णमाला तैयार हो गया है। चलो, एफ मैंने एफ से 6 बनाया था, ओ से 15 बनाया था, आर से 18 बना दिया था, जी से 7 बना दिया था, ई से 5 बना दिया था। अब बताओ, जब याद रही तो फटाफट लिखोगे। चलो मैं देखो, यहाँ हो गया क्या, 6 हो गया, पी 16 था, टी 20 था, जे ई जे टी तो 10 था, आई हो गया 9। चलो भाई, इच्छा है, ये 15 1 16 है, बोलो 18 2 20 है, और यहाँ 10 है, और यहाँ ई 5 है। तो यहाँ पे ध्यान दें, तो बोलो क्या हुआ है पहले में, बोलो एफ है तो एफ से शुरू हुआ, 15 से 1 बढ़ा 16 हो गया। यहाँ कितना बढ़ रहा है, 18 2 20 हुआ, 2 बढ़ गया। ठीक है, यहाँ 3 बढ़ा है, और यहाँ 4 बढ़ रहा है। पहले 0 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है। जैसे हिंदी नंबर में 1 2 3 जैसे देखे, हमें यहाँ एफ दिख रहा है तो जानो 6 दिख रहा है। यहाँ ABCD नहीं देखना है, हमको जो है अंक देखना है। चलो बताओ, पहले 0, अगर C से है तो C से शुरुआत होगा, तो सब में C से शुरुआत है, मैं C लिख रहा हूँ। U में एक, U के बाद क्या आता है भाई, U के बाद B आता है, बोलो। हमें 2 जोड़े है, L M N, चलो N तक पहुँचे। अब बताओ CBN हमारा CBN सब में आ रहा है। अब 2 जोड़े, अब 3 जोड़ो। P कितना है, 16 17 18 19, यानी यस आएगा। ठीक है, चलो R 18 है, अब की 4 जोड़ो, 18 4 22, U के बाद U 21 है, U V। अब बताओ V आ गया तो यही सब मिला लो, CBN यस B, CBN यस B। ठीक है, चलो अच्छा, अभी चल रहा है। कितना जोड़े थे, 4, अब की 5 जोड़ी, I 9 4 13, तो 13 क्या होता है, बोलो बोलो भाई। यहाँ पे 0 जुड़ा, यहाँ पर 1 जुड़ा, यहाँ पे 2 जुड़ा। ठीक है, P में 3 जुड़ा, R में 4 जुड़ा, और यहाँ 9 5 14, तो 14 पे क्या आता है, यन आता है, बोलो 5। अब कि यहाँ 6 जुड़ेगा तो 26 पे जड़ आता है, तो बताओ कौन सा सही है, CBN है, CBN यस B N Z, तो यही मिल रहा है। तो बात समझ गए, ये पैटर्न है, तो पैटर्न अब मालूम हो जाएगा। बात समझे? तो कल जो लिखे थे कुछ उसका यूज जान पाए कैसे करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखो रीजनिंग छोटा छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन आप लोग इस पे जा कर के अपने कॉपी किताब में प्रैक्टिस करो, बहुत सारे पैटर्न दिए गए होंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।